अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबक नंबर 3 फरार की। यानी ये जो फरार है ये अफसाना है और इसमें आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि आज की वीडियो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें और इससे याद करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सबक नंबर 3 फरार। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये अफसाना है। फरार क्या है? एक अफसाना है। तो आपको याद रखना होगा कि इसमें भी क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं कि अफसाना जो है ये क्या है, फरार है। ये सॉरी फरार जो है ये अफसाना का नाम है और ये क्या चीज है, तो ये क्या है, अफसाना है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निसाब में शामिल अफसाना फरार किसने लिखा है, यानी इसको लिखने वाले का क्या नाम है। तो ए में है सुहेल आजिम आबादी, बी में सैयद मोहम्मद मोहसिन, सी में निगार आजिम और डी में है डॉक्टर कमर जहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। ठीक है। तो इसका जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जेल में से कौन अफसाना निगार है, यानी इनमें से कौन ऐसे इंसान हैं जो अफसाना लिखते हैं यानी कहानी लिखते हैं। तो सुहेल आजिम आबादी भी कहानी लिखते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी कहानी लिखते हैं, डॉक्टर कमर जहां भी कहानी लिखते हैं, यानी ये तमाम क्या है, अफसाना निगार। तो इनका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है। आगे यहाँ पर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस में होता है, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो वो अफसाना लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहम अफसाना निगार, यानी आंसर उसका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ये पटना के रहने वाले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहे हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस सन में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1926 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस इदारे से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राम मोहन राय समेजी पटना स्कूल से क्या किया, इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टकराता है, तो आपको याद करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहे हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इंटर कब पास किया, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ये इंटर का एग्जाम कब पास किए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1928 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कह रहे हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस कॉलेज से आईए किया, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ये कौन से कॉलेज से क्या किया, आईए किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पटना कॉलेज से इन्होंने क्या किया, आईए किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया था। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो है सब्जेक्ट वो बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट था जिसको नफ्सियात कहते हैं, यानी साइकोलॉजी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ही ईमानदारी से याद करना है, क्योंकि ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है, ये हर साल पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस सन में बीए ऑनर्स किया, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ये कौन से सन में बीए ऑनर्स किया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1931 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, बीए किया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 1938 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन किस कॉलेज में आरजी तौर पर बहाल हुए थे, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ये कौन से कॉलेज में आरजी तौर पर बहाल हुए थे, यानी कुछ देर के लिए, कुछ साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी पटना कॉलेज में इनको आरजी तौर पर यानी कुछ देर के लिए यानी कुछ दिन के लिए रखा गया था, फिलहाल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया था, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में क्या कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने कौन से यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो पटना यूनिवर्सिटी इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, यानी ये
कौन सा सब्जेक्ट था जो ये प्रोफेसर थे यानी उसमें महारत रखते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? नफ्सियाती। नफ्सियात किसको कहते हैं? तो साइकोलॉजी को कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो ये अफसाना है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत ध्यान से देखिएगा। अनोखी मुस्कुराहट किसके अफसाने का मजमुआ है? अनोखी मुस्कुराहट किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है। ये बहुत ही वीवीआई, इसको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमुआ मकबूल व मारूफ है? यानी कौन सा ऐसा इनका अफसानवी किताब है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है? तो वो है कौन? अनोखी मुस्कुराहट, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कह रहा है अनोखी मुस्कुराहट की कहानियां किस नौइयत पर है? यानी अनोखी मुस्कुराहट जो किताब है, इसमें जो अफसाना लिखा हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज में, किसके ऊपर है? तो वो नफ्सियाती नौइयत की है। कौन सी है? नफ्सियाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है, 18 का सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कह रहा है जख्म का फूल किसका मजमुआ है? जख्म का फूल, ये 19 में पूछ रहा है जख्म का फूल किसका मजमुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सैयद मोहम्मद मोहसिन का। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सैयद मोहम्मद मोहसिन की कुल कितनी औलादें थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की औलादों के बारे में ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की कितनी औलाद थी? तो इसकी 7 औलाद थी। कितने? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। कितनी औलाद थी? 7 औलाद थी। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सैयद मोहम्मद मोहसिन की कितनी बेटियां थी? यहाँ पर पूछ रहा है आप सैयद मोहम्मद मोहसिन की कितनी बेटियां थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की 4 बेटियां थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस सन में फरीज़ाए हज अदा किया था? यानी कौन सा ऐसा साल था जिसमें हज का फरीजा यानी हज अदा किया था? तो 1973 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? हज किया था। ठीक है, और किसके साथ किया था? तो अपनी बीवी अहलिया के साथ किया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब 23 में पूछ रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किसके साथ फरीजा हज अदा किया? तो बीवी के साथ हज अदा किया था। ये 7 में हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो शुरू में ही बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कहाँ हुई थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात दिल्ली में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलाज के दौरान हुई थी इनका इंतकाल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई थी? वहां पर पूछा था कहाँ हुई थी, अब नीचे पूछ रहा कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 2000 ईस्वी में। कितना? सन 2000 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर पूछ रहा है 26 में कि महमूद के कान में किसकी आवाज गूंज गई? महमूद के कान में कौन की किसकी आवाज जो थी वो गूंज गई थी? याद रखना है कि महमूद जब अपने अंदर काम यानी अपना हिसाब किताब की कॉपी बना रहा था, तो उस वक्त किसकी आवाज इतनी जोर से आई कि उनके आवाज यानी उनके कान में उनकी आवाज गूंज गई थी? तो वो कौन थी? तो उनके माँ थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब 27 में कह रहा है, महमूद कमरा में क्या कर रहा था? तो हिसाब की कॉपी बना रहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और 28 में क्या पूछ रहा है, महमूद भागा हुआ किसके पास आया था? तो अब्बा के पास नहीं बल्कि अम्मी के पास आया था। 28 में क्या पूछ रहा है कि महमूद भागा हुआ किसके पास आया हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पी ये बी हो जाएगा, माँ के पास आया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बाप के पास लगा देते हैं, भाई बाप को बुलाने गया था, माँ के पास भागा हुआ आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, महमूद की माँ का जिस्म गुस्सा से कैसा था? तो लाल पीला था या कांप रहा था या इनमें से कोई नहीं था? तो इन 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कांप रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा नहीं और ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा, महमूद की माँ ने बाप को क्या कहाँ जाने से मना किया था? महमूद की जो अम्मी थी वो अपने शौहर को कहाँ जाने से मना करती थी? तो वकील के यहाँ जाने से मना करती थी। कहाँ के जाने से मना करती थी? तो वकील के यहाँ जाने से मना करती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 में बात करें तो कह रहे हैं, महमूद की माँ ने किसको हजारों गालियां दी थी? तो महमूद की जो अम्मी थी वो किसको हजारों गालियां यानी बहुत सारा गालियां दी थी? तो वकील को दी थी। किसको दी थी? वकील को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब 32 की बात करें तो कह रहा है, महमूद कितने साल का था तो उसके वालिदा का इंतकाल हो गया था? यानी वालिद का इंतकाल हो गया, सॉरी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। महमूद कितने साल के थे? तो उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। तो इनका राइट आंसर होगा सी, यानी 10 साल के थे तो महमूद के वालिद यानी उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, महमूद कहाँ रहता था? महमूद जो था वो कहाँ रहता था? तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। कहाँ रहता था? यूनिवर्सिटी के
हॉस्टल में रहता था। थोड़ा सा नहीं और ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा था 34 में, जहां लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम होती है उसे क्या कहते हैं? यानी जहां पर लड़का और लड़की एक साथ पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? को एजुकेशन, को एजुकेशन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, खालिदा महमूद की कौन थी? खालिदा जो थी वो महमूद की क्या लगती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लास साथी थी, यानी उसकी फ्रेंड होगी, ये वो क्लास में पढ़ती थी एक साथ। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इंसान गलती कर देते हैं, बीवी में लगा देते हैं। मेरे दोस्त बीवी थी नहीं बल्कि क्लास साथी थी। हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड, यानी जो क्लास में एक साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट, उसी वही थी मैं ये खालिदा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, अजीम ने महमूद को शाम में कहाँ आने को कहा था? यानी अजीम जो था उसका दोस्त, वो महमूद को कहाँ आने को बोला था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नुमाइश में। यानी ये हम लोग किसके बियर बार बोलते हैं नहीं, जहां पर डांस वगैरह होता रहता है, वहीं बुलाया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा है, महमूद ने आजिम को क्या अवजर पेश किया था? यानी क्या परेशानी पेश की थी? अजीम, महमूद ने आजिम को क्या परेशानी पेश की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तबीयत खराब का बहाना बनाया था। उजर का माना होता है बहाना बनाना। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा है, आखिरी आखिरी क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद महमूद को कौन सी नौकरी मिली थी? तो डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिली थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो जितने भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं वो सब बहुत वीवीआई सब है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पैराग्राफ में, जितना भी है यहाँ पर, उन सबको क्या कीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सब अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं तो अगली वीडियो में।